वामन अवतार की शुरुआत असुर राजा महाबली से होती है। महाबली प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। समुद्र मंथन के बाद देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। इंद्र की सेना ने दैत्यराज बलि और उसकी असुरों और दैत्यों की सेना को हरा दिया। एक दिन दैत्यराज बलि ऋषि शुक्राचार्य से मिलने गए और उनसे पूछा, आचार्य कृपया मुझे मेरी सारी शक्तियां और मेरा राज्य वापस पाने का कोई रास्ता बताएं। बाली के शब्दों को सुनकर आचार्य ने उत्तर दिया, आपको अपनी सभी शक्तियों को वापस पाने के लिए महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करना होगा। बलि शुक्राचार्य की देखरेख में यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया। यज्ञ के बाद बलि को हवा की गति से चलने वाला 4 घरों द्वारा खींचा जाने वाला एक स्वर्ण रथ प्राप्त हुआ। उन्हें असंख्य बाणों वाला एक तरकश, सिंह के सिर वाला एक ध्वज स्तंभ और दिव्य कवच भी मिला। इन वस्तुओं के साथ शुक्राचार्य ने उन्हें सदैव खिलते रहने वाले फूलों की एक माला और एक शंख दिया, जिसका युद्धघोष गगनभेदी था। फिर बाली इंद्र के खिलाफ युद्ध करने गया। इस बार युद्ध में दैत्यराज बलि की जीत हुई और इंद्र युद्ध के मैदान से भाग गए। बाली ने एक बार फिर अपनी विजयी स्थिति बनाए रखने के लिए शुक्राचार्य से मार्गदर्शन मांगा। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम यज्ञ करते रहोगे तो तुम निडर और शक्तिशाली जीवन जी सकते हो। आपको गरीबों और ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। बाली तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। इस बीच इंद्र ने देवताओं की शक्तियों को वापस पाने का तरीका जानने के लिए आचार्य बृहस्पति से संपर्क किया। आचार्य बृहस्पति ने इंद्र से भगवान विष्णु की सहायता लेने को कहा। अब इंद्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, जो इंद्र की मां थी, ने अपने बेटे को संकट में देखा और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गईं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, देव माता। मैं निकट भविष्य में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं बाली को मार डालूंगा। और हुआ यूं कि अदिति ने एक लड़के को जन्म दिया। उसने उसका नाम वामन रखा। एक दिन वामन एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस स्थान पर गए जहां शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। बाली ने ब्राह्मण लड़के का स्वागत किया और कहा, मैं आपकी युवा ब्राह्मण की कैसे मदद कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ब्राह्मणों को दान देते हैं। मुझे धन या विलासिता नहीं चाहिए, मुझे बस वह जमीन चाहिए जो मेरे 3 कदमों में तय हो। ब्राह्मण लड़के की विनती सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लड़के के अनुरोध पर असुर हंसे। दैत्यराज बाली उसे वह देने के लिए सहमत हो गए जो वह चाहता था। अचानक सभी को आश्चर्य हुआ। युवा ब्राह्मण लड़के का आकार बढ़ने लगा। जल्द ही वह पृथ्वी ग्रह से भी बड़ा हो गया। उसने इस पर दावा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और इसे पृथ्वी पर रख दिया और कहा, अब पृथ्वी मेरी है। फिर उन्होंने दूसरा कदम उठाया और अमरावती पर रखा जो बाली के अधीन थी और कहा, अब अमरावती मेरी है। अमरावती भी ब्राह्मण लड़के के अधिकार में थी। फिर उन्होंने कहा, बाली मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? पृथ्वी और स्वर्ग पहले से ही मेरे हैं। अब कोई जगह नहीं बची है। शुक्राचार्य ने बाली को चेतावनी दी, सावधान बाली। मुझे पूरा यकीन है कि यह ब्राह्मण कोई साधारण लड़का नहीं है। वह निश्चित रूप से वामन, स्वयं भगवान विष्णु है। उसे तीसरा कदम मत उठाने दो वरना तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन बाली ने कहा, आचार्य, मैंने उन्हें अपना वचन दे दिया है। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। असुरों और दैत्यों ने यह सुना और वामन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। बाली ने तब वामन को संबोधित किया और कहा, चूंकि अब कुछ नहीं बचा है इसलिए आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख सकते हैं। बाली की बातें सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बाली।
अब से तुम सदैव पाताल लोक पर राज करोगे। इस प्रकार बाली पाताल लोक चला गया। भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण इंद्र और अन्य देवताओं ने अमरावती पर कब्जा कर लिया।